हेलो गाइस, मेरा नाम है सलोनी और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैंने इस साल 4 किताबें ख़त्म करी हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। तो पहली किताब जो मैंने फ़िनिश करी है वो है अमृता प्रीतम जी की ऑटोबायोग्राफ़ी रसीदे टिकट। अगर आपको अमृता प्रीतम जी के बारे में जानना है और वो क्या सोचती थी उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, तो आप ये किताब से शुरू भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी तो पहली किताब है तो मैंने तो इसी से शुरू की है उनकी राइटिंग। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी, आप इससे ट्राई कर सकते हो। उनकी राइटिंग बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने और कुछ भी छुपाया नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा वही इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने सब चीज़ बहुत खुल करके बताई है अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में और लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है उनके बारे में। उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें मतलब बेबाकी से रखी हैं। तो अगर आपको मुझे लगता है बहुत ऑनेस्ट बायोग्राफ़ी ये जो है, मैंने बहुत कम बायोग्राफ़ी वैसे पढ़ी है बट ये मुझे बहुत ऑनेस्ट बायोग्राफ़ी लगी है जो किसी राइटर ने खुद अपने बारे में लिखी है। उसको ऑटोबायोग्राफ़ी बोलते हैं या बायोग्राफ़ी, शायद ऑटोबायोग्राफ़ी बोलते हैं। उसके लिए प्लीज़ कमेंट मत करना। तो और जो दूसरी किताब है वो मैंने पढ़ी है ये हरिशंकर परसाई जी की ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो अगर आप हरिशंकर परसाई जी को जानते हैं तो आप जानते होंगे वो उनकी राइटिंग में सार्केज़म है। और ये मेरी दूसरी बुक है उनकी। इसके पहले मैंने निठल्ले की डायरी भी पढ़ी है। निठल्ले की डायरी आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखी होगी, उसका कवर बहुत सुंदर है और दोनों ही राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होती है, ये वाली भी। और इस किताब पता है हरिशंकर परसाई जी की सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं अभी तक, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइडेड होती हैं और आपको लगता है जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस पढ़ रहे हैं। वो भी काफ़ी समाज के जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उन्होंने बहुत मजाक में लिखा है। तो मुझे पर्सनली उनकी राइटिंग बहुत पसंद है। और ये किताब भी 10-12 चैप्टर्स में डिवाइड है, लेकिन सब एक एक 1.5 पन्ने के चैप्टर हैं, तो आपको पढ़ने में इतना लेज़ीनेस नहीं फ़ील होगा। अगर आपको शॉर्ट किताबें पसंद है तो मैंने तो 2 दिन में ख़त्म कर दी थी, क्योंकि फिर मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी, फिर मुझे दूसरा चैप्टर पढ़ने का मन कर रहा था। ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने एक दिन में ये किताब ख़त्म कर दी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको शुरू करनी है, आपको पता नहीं कहाँ से शुरू करनी है और आपको बोरिंग किताब नहीं पढ़नी है, तो आप इस किताब से शुरुआत कर सकते हैं। या फिर एक और है इन्हीं की, हरिशंकर परसाई जी की कोई भी किताब से आप शुरू कर सकते हैं। फिर तीसरी किताब मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स बुक है। ये चारों बुक में से जो मैंने अभी तक पढ़ी है वो है ये रोमियो जूलियट और अंधेरा। ये ओरिजिनली चेक लैंग्वेज में लिखी गई है, इसका निर्मल वर्मा जी ने अनुवाद किया है। ये कहानी एक ज्यूस लड़की और जर्मन लड़के की है। आप समझ गए होंगे, वर्ल्ड वॉर के टाइम की कहानी है। कवर पेज में हिटलर जी को देख करके, तो हिटलर जी ने गाली पड़ने वाली है मुझे। तो हिटलर ने जितने भी ज्यूस हैं, आप जानते हैं, आदमियों, औरतों, बच्चों, सबको डिटेंशन सेंटर में डलवाने के लिए उन्होंने नोटिस इशू किया था। तो ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस लड़की की भी बारी थी, पर वो नहीं जाती है। वो एक पार्क में बैठी रहती है, उसको फिर ये जर्मन लड़का मिलता है और फिर वो जर्मन लड़का जो अभी 17-18 साल का है, उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, वो फिर उसे अपने पुराने घर में छुपाता है। और फिर कैसे कि घर से खाना थोड़ा थोड़ा वो महीनों उसको अपने घर में रखता है और अपने खाने में से खाना चुरा के उसको देता है। एक कमरे में वो बंद रहती है। फिर उसके मन में क्या चलता रहता है, उस लड़के के मन में क्या चलता रहता है, जब वो अपने माँ बाप से छुपा करके इतना रिस्की काम करता है और उसके माँ बाप बहुत बूढ़े रहते हैं, वो इकलौती संतान रहता है। तो उस लड़के के मन में क्या चल रहा है, लड़की के मन में क्या चल रहा है, उसके माँ बाप के मन में क्या चल रहा है, जब वो जान जाते हैं कि हमारा लड़का इतना मुश्किल में है। क्योंकि अगर जो भी ज्यूस को छुपाता था उसको भी मौत की सज़ा हो जाती थी। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, और ज्यूस को तो हो ही जाती थी। तो बहुत इंटेंस किताब है ये। जब आप पढ़ेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स में ही डिवाइडेड है, अगेन नॉवेल्स टाइप नहीं है, तो आपको पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। लेकिन शुरू में तो मुझे ऐसा धक धक हो रहा था जब मैं पढ़ रही थी कि यार अब कहीं कुछ हो ना जाए। और लास्ट में एंडिंग अच्छी नहीं है इसकी, मैं पहले ही स्पॉइलर दे देती हूँ। तो अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा मजबूत है तभी आप ये किताब पढ़िएगा, रोना आ जाएगा। ओके, तो अगेन 2 मैंने थोड़ी नॉर्मल बुक्स पढ़ी हैं, 2 मैंने थोड़ी हैवी बुक पढ़ ली है। तो लास्ट बुक है ये जो मैंने अभी पिछले महीने ख़त्म करी है। इस महीने मैं अभी 2 किताबें पढ़ रही हूँ।
जो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी मुझे लग रहा है इस महीने, क्योंकि वो बहुत हैवी बुक्स हैं और मुझे टाइम चाहिए उनको पढ़ने के लिए। पर ये इस किताब को भी ये मैंने 2 दिन में नहीं ख़त्म करी है। पता नहीं कैसे लोग इतना बोलते हैं कि अगर आपको शॉर्ट बुक पढ़नी है तो आप ये इस किताब से शुरू करिए। नहीं भाई, इससे मत शुरू करना, ये बहुत हैवी बुक है। और स्पेशली अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से हैं और आपका पैट्रियोटिज़म भी इसमें जुड़ जाता है। और मतलब ये बहुत हैवी बुक है मेरे लिए तो पर्सनली, क्योंकि पार्टीशन के टाइम की बुक है। और पार्टीशन का एक अलग टाइप का मतलब मैंने ये ले ली थी, मतलब मैंने बुक स्टोर गई, मुझे ये दिखी, मैंने कहा अब तो ले लूँगी मैं इसको, मुझे पढ़नी है। मैंने इसको ले ली। मैंने 2 महीने इसको नहीं छुआ, क्योंकि मैंने आया तो मैंने एक पन्ना इसका पढ़ा, फिर मुझे बहुत हैवी लगी है किताब, तो फिर मैंने छोड़ दिया किताब पढ़ना, फिर मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन फिर मैंने इसको सोचा कि ट्राई करते हैं यार, ठीक है। तो फिर मैंने पिछले महीने इसको पढ़ा। एक दिन में 2 पन्ना ही पढ़ पा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था सेम जो मुझे इस किताब के साथ लग रहा था कि अब कुछ बुरा हो जाएगा, सेम मुझे इस किताब के साथ लग रहा था कि यार क्या हो जाएगा। तो इसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है मैं स्टोरी बताती हूँ, सॉरी। तो कहानी जो है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में एक छोटा सा गांव है मानो मजरा, उसकी कहानी है। तो वहाँ पे मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में भाईचारे से रहते हैं। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पार्टीशन हो गया और वर्ल्ड वॉर हो रही है और ब्रिटिश हैं नहीं है चले गए, उनकी अपनी ज़िंदगी चल रही है। फिर पार्टीशन हो जाता है और अगस्त में पार्टीशन जब होता है, तो ये सितंबर के अराउंड कहानी है। तो उनको मतलब 15-20 दिन तक उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है कि अरे ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेन जा रही है। और जब पाकिस्तान से ट्रेन आती थी तो वो वहाँ पे रुकती थी, तो लोग इकट्ठा होते थे और ट्रेन देखते थे कि ट्रेन रुक रही है। तो उनको ये सब नहीं पता था कि मतलब इतना ज़्यादा बैरबैरिक तरीके से ये पार्टीशन हो रहा है और लाशें आनी है ट्रेनों में भर के, वो वहाँ के गाँव वालों को आइडिया ही नहीं था। उसके बाद एक लड़का आता है, दिल्ली से एक लड़का जाता है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का, या फिर आप कह सकते हैं लिबरल लड़का जो यूरोप से पढ़ के आया है। उसके बाद एक मर्डर हो जाता है। तो जो वहाँ का तो इसमें एक लव स्टोरी भी है कि एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की की लव स्टोरी है। फिर वो कैसे मुस्लिम लड़की को बॉर्डर मतलब पाकिस्तान जाना पड़ता है छोड़ करके लास्ट में, और फिर वो भी उसके पीछे जाता है। इतना ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूँगी मैं, वैसे ही बाकी की बुक्स में दे चुकी हूँ। तो आप ये पढ़िएगा। इतनी मतलब हैवी मुझे लगी थी, हैवी है, लास्ट के 3-4 चैप्टर्स बहुत हैवी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो है बुक, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। मुझे भी टाइम देना पड़ा था। 1-2 चैप्टर्स में मुझे लगा यार कहानी बढ़ क्यों नहीं रही है, इतना ज़्यादा बैकग्राउंड क्यों बता रहा है, लेकिन बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी था। ऑफ कोर्स राइटर है, मैं तो बस रीडर हूँ, तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी है, तो आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि कैसे जब भी अभी भी देखिए कितनी सारी वॉर चल रही हैं, तो जब वॉर में सिर्फ जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं उनको ही भुगतना पड़ता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार को कुछ नहीं होता है। सेम इसमें भी हुआ है कि जो नॉर्मल लोग थे वो कैसा ब्रिटिश चलेगा, ब्रिटिश ने दिमाग में भर दिया कि यार मुसलमान उधर जाओ, हिंदू यहाँ रह जाएंगे, और फिर सब एक दूसरे को नफ़रत से देखने लगे और इतनी सारी मौतें हुई, सिर्फ हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की भी हुई। तो मतलब काफ़ी हैवी था। अब ज़्यादा बोलूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 किताबें हैं जो मैंने इस साल अभी तक पढ़ी हैं, बस ये। थैंक यू।